आज हम फिर आर्टिकल्स में यूज ऑफ द पढ़ेंगे और एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। आज हम रूल्स नंबर 3 पढ़ेंगे। किसी प्रॉपर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्यतः द का प्रयोग नहीं होता है। क्या है रूल्स? किसी प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्यतः द का प्रयोग नहीं होता है। कोई प्रॉपर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन डेफिनिट नहीं हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रहे कि राम एक अच्छा आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राम का प्रयोग हुआ है ये प्रॉपर नाउन है। राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे राम का जो प्रयोग हुआ है ये सामान्य अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? राम इज अ गुड मैन। यहाँ पे ये राम क्या है? डेफिनिट नहीं है। ठीक है, जब प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन जब डेफिनिट होता है, डेफिनिट होने का मतलब ये हुआ कि जिसे आप पहले से जानते हो, जिसे आप परिचित हो, वही डेफिनिट होता है। और जिसे आप पहले से नहीं जानते हैं वह डेफिनिट नहीं होता है। तो जो डेफिनिट नहीं होता है उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे राम को हम नहीं जानते हैं, पहले से हम ये राम को नहीं जानते हैं, इसलिए राम क्या है? डेफिनिट नहीं है। तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ये जनरली यूज हुआ है। लेकिन वहीं बोले हम कि रामायण के राम, रामायण के राम आदर्श मानव हैं। क्या है? रामायण के राम एक आदर्श मानव है। तो यहाँ पे जो राम है और यहाँ पे जो राम है ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो राम का यूज हुआ ये सामान्य अर्थ में हुआ है। ठीक है, सामान्य अर्थ कहने का मतलब ये हुआ कि आप उसे पहले से नहीं जानते हो। ये जो सेंटेंस है इसमें जो राम है इनको आप नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है रामायण के राम, ये जैसे ही हम बोल रहे हैं रामायण के राम, तो हमको ये पता है कि ये कौन से राम है, या जो सुन रहे हैं उनको भी पता है ये कि ये कौन से राम है। ये रामायण के राम है। तो यहाँ पे ये क्या हो गए? डिफिनिट हो गए। तब इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ये पार्टिकुलर राम है। ठीक है, ये रामायण के राम है। और ये कोई राम है जो अच्छा आदमी है
और ये कौन राम है, ये रामायण के राम है, इसलिए ये डिफिनिट हो गए और ये डिफिनिट नहीं हुए। तो जब ये डिफिनिट नहीं हुए तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो राम है ये डिफिनिट है, क्योंकि ये कौन है, तो ये रामायण के राम है। तो ये डिफिनिट है तो इनके पहले द का प्रयोग होगा। तो ये होगा कि द राम ऑफ द रामायण अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है कि यहाँ पे राम है। ठीक है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे मानव क्या है, ये नाउन है। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब नाउन सिंगुलर होगा तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। अब ए होगा कि एन होगा ये कौन बताएगा, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव होता है तो उस एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग होता है और उस एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे ये आदर्श बताएगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो आदर्श का इंग्लिश क्या होता है, आइडियल। आइडियल का जो प्रोनाउंसिएशन है आ से शुरू हो रहा है, जो क्या होता है, ववेल साउंड होता है। तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा, तो होगा एन आइडियल मैन, मानव का मैन होता है। ठीक है, तो ये समझ गए कि यहाँ पे जो राम है ये डिफिनिट नहीं है, लेकिन यहाँ के राम जो है क्या है, ये डिफिनिट है। ये रामायण के राम है, इसलिए ये डिफिनिट हो गए। जब डिफिनिट हो गए तो इनके पहले द का प्रयोग होगा। ये डिफिनिट नहीं हुए तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए कि किसी प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। तो जो ये सेंटेंस है, राम एक अच्छा आदमी है, ये सामान्य अर्थ में यहाँ पे राम का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है रामायण के राम एक आदर्श मानव है, तो यहाँ पे जो रामायण के राम है, ये रामायण के राम सामान्य अर्थ में नहीं हुआ है। यहाँ पे जो राम है ये डिफिनिट है। ठीक है, इसे हम जानते हैं कि ये कौन से राम है, तो ये रामायण के राम है, तो ये डिफिनिट हो गए, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग हुआ है। द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल मैन। राम, रामायण के राम एक आदर्श मानव है। ये समझ गए कि प्रॉपर नाउन के पहले कब द होगा और कब द नहीं होगा। जब प्रॉपर नाउन का सामान्य अर्थ में यूज होगा तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, और जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग डिफिनिट नाउन के रूप में होगा तब वहाँ पे द का प्रयोग होगा। वहीं यहाँ पे हुआ है। राम एक अच्छा आदमी है, इसमें राम का प्रयोग सामान्य अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे रामायण के जो राम है ये डिफिनिट है, रामायण के राम डिफिनिट है, तो इसलिए इनके पहले द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। एक गरीब आदमी की ईमानदारी संदेहात्मक
इन दोनों सेंटेंस में समझना है, ठीक है, क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे ये ईमानदारी जो है अनकाउंटेबल है, यहाँ पे भी जो ईमानदारी है ये अनकाउंटेबल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो ईमानदारी का प्रयोग हुआ ये सामान्य अर्थ में हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो ईमानदारी है ये सामान्य अर्थ में नहीं हुआ है। ये यहाँ पे जो ईमानदारी है ये डिफिनिट है, ठीक है। यहाँ पे ये पता है कि ये ईमानदारी किसकी है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता है कि ईमानदारी किसकी है। तो जिसको आप पहले से जानते हैं वह डेफिनिट हो जाता है और जिसे नहीं जानते हैं वह सामान्य हो जाता है। तो यहाँ पे जो ईमानदारी है ये सामान्य है, तो जब ये सामान्य है तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, तो ये होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे ईमानदारी सामान्य अर्थ में था इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। ईमानदारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पे इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में हुआ था इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे भी ईमानदारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं हुआ है। यहाँ पे ये डिफिनिट है, ये पता है कि किसकी ईमानदारी है, तो यहाँ पे ईमानदारी के पहले द का प्रयोग होगा, तो ये क्या होगा, द ऑनेस्टी ऑफ अ पुअर मैन इज डाउटफुल। समझ गया इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये रूल्स में यही बताया गया है कि प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। तो जो यहाँ पे ईमानदारी है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में हुआ है, ठीक है। ये पता नहीं है कि किसकी ईमानदारी है, ये इन जन सामान्य अर्थ में बोला गया है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो ईमानदारी है ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं हुआ है। ये हम जान रहे हैं कि ये किसकी ईमानदारी है, तो ये यहाँ पे डिफिनिट हो गया। जब ये डिफिनिट हो गया तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे है कि द ऑनेस्टी ऑफ अ पुअर मैन इज डाउटफुल। समझ गए क्या इसमें डिफरेंस है, कब अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होगा और कब नहीं होगा। जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में होगा तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, वहीं जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं होगा यानी कि डिफिनिट होगा। डिफिनिट का मतलब क्या है, जिसे आप जानते हैं तब उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सोना एक बहुमूल्य धातु है और एक है कि भारत का सोना शुद्ध और कीमती है। दोनों में सोना जो है ये मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। दोनों में देखना है कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो सोना है ये इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में हुआ है। सोना एक बहुमूल्य धातु है, तो ये सोना का नेचर होता है कि सोना क्या होता है, बहुमूल्य धातु होता है। तो यहाँ पे सोना का जो प्रयोग हुआ है ये अनकाउंटेबल है और इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो सोना है ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पे सामान्य अर्थ में नहीं हुआ है।
यहाँ पे जो ये सोना है, इस सोना के बारे में हम जान रहे हैं कि सोना कहाँ का है, तो ये सोना भारत का है। ठीक है, तो जिससे आप जानते हैं वह डेफिनिट हो जाता है, और जो डेफिनिट होता है उसके पहले द का प्रयोग होता है, और जिसे आप नहीं जानते हैं वह सामान्य अर्थ में यूज होता है और उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सोना है ये सामान्य अर्थ में इसका यूज हुआ है। ठीक है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, तो इसका होगा कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। यहाँ पे धातु क्या है, नाउन है। अब नाउन हो तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो यहाँ पे सोना क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ये नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब सिंगुलर होगा तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होगा, और उस नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के पहले होगा और उस एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे बहुमूल्य है एडजेक्टिव, तो इसके साउंड के अकॉर्डिंग हुआ। इसका साउंड क्या है, प्रेसियस, प से शुरू हो रहा है तो प कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। समझ गए। यहाँ पे जो गोल्ड है ये भी क्या है, नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल है, और इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन वही का प्रयोग जो है क्या है कि द गोल्ड ऑफ इंडिया is pure and costly। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोल्ड है ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है, लेकिन इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं हुआ है। ये भी अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं हुआ, ये डिफिनिट है। जिसे आप जानते हैं वह डिफिनिट हो जाता है, जिसे नहीं जानते हैं वह सामान्य हो जाता है, इनडिफिनिट हो जाता है। तो ये डिफिनिट है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। समझ गया क्या डिफरेंस है, दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे जो सोना का बात हो रहा है ये सामान्य अर्थ में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सोना है ये सामान्य अर्थ में नहीं है, ये डिफिनिट है, ये हमें पता है कि सोना कहाँ का है। ठीक है, इसलिए ये सोना क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा, और जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, और जो सामान्य अर्थ में होगा उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझ गए कि कोई प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं होता है। ठीक है, अगर वहीं उस अनकाउंटेबल नाउन या प्रॉपर नाउन को आप जानते हैं तो वह डिफिनिट हो जाता है, तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो वह सामान्य अर्थ में होता है और तब उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ द ही पढ़ेंगे और उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।